शनि मंदिर, कोकिला धाम, वृंदावन जाने के बाद ज़िंदगी के करीब 15 साल मेरे बहुत अच्छे बीते। 15 साल हालत ये थी, मैं मर्सिडीज में घूमा, BMW में घूमा, लिमोजिन में घूमा, लैम्बोर्गिनी में घूमा। हालत ये थी कि एवरी डे ब्रेकफास्ट इन पार्क रॉयल, लंच इन हयात एंड डिनर इन बूफे। बूफे में जो है पार्क रॉयल में जो है मेरा ब्रेकफास्ट होता था डेली ब्रेकफास्ट इन पार्क रॉयल एंड लंच इन हयात एंड डिनर इन मौर्या एवरी डे। कभी मर्सिडीज में, कभी BMW में, कभी लैम्बोर्गिनी में, कभी लिमोजिन में। लोग किसी को क्या पता कि उन्होंने ब्रेकफास्ट पार्क रॉयल में किया है, लंच हयात में किया है, डिनर ताज में, कभी ताज मान सिंह हो गया, घूमता था। इटली गया, लंदन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, इटली गया, लंदन गया, मलेशिया गया। जब इटली गया, इटली में फ्रंट पेज पे मेरी ऐड थी न्यूज़पेपर में। वेनिस गया, मिलान, लंदन का वीज़ा लगा 6 साल का, 6 महीने का। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा मेरा 3 साल का। तो 15 साल बेटर देन बेस्ट थे। मैं कोकिलावन गया था 30 साल पहले, 31 साल पहले गया था। आई थिंक 92 में गया हूँगा मैं, 31 साल पहले गया था। 92 में गया हूँगा, जुलाई 92 आई थिंक, या 90 या 91 में, काफ़ी टाइम हो गया। तो लाइफ बहुत अच्छी बीती शनि धाम कोकिलावन जाने के बाद। मैंने बताया एक MP थे पानीपत के MP थे, वो इलेक्शन जीते, तो उन्होंने हमें जिप्सी दी 30-40 साल पहले। 2 लाख रुपए साथ में दिया, जिप्सी वाले को 2 लाख हमें दिया। हम सारे वहाँ से घूमने गए, जयपुर गए। MP का इलेक्शन जीतने के बाद मैंने कहा जाप करो, ओम गणी सुराय नमा 1.5 करोड़ आप इलेक्शन जीत जाओगे। उन्होंने 1.5 करोड़ जाप कराया, ओम गणी सुराय नमा, ओम श्री सुराय नमा, इलेक्शन जीत गए। 2 लाख जिप्सी के ड्राइवर को, 2 लाख हमारे को। तो जयपुर घूमा सारा, वृंदावन गए, आई थिंक पुष्कर राज जी भी गए, ब्रह्मा जी के मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी गए, वहाँ हाजिरी लगाई। जाते ही पहले हाजिरी लगती है, 1 दिन रुकना पड़ता है। हाजिरी, अटेंडेंस, अर्जी, एप्लीकेशन, विदाई के बाद मेहंदीपुर बालाजी में रुका नहीं जाता। वहाँ गए, फिर आई थिंक गिरिराज जी गए, गिरिराज जी की परिक्रमा की, पहले 14 किलोमीटर की, फिर 7 किलोमीटर वाली। श्री बुखार बिंद के दर्शन किए, कोकिलावन नंगे पैर घूम घूम के हालत ख़राब हो गई। और कृष्ण जन्मभूमि गए। इस्कॉन टेम्पल तब बनना ही शुरू हुआ था, बिल्कुल मतलब कि एलिमेंट्री स्टेज पे था इस्कॉन टेम्पल। और श्री बांके बिहारी मंदिर गए। कोकिलावन का मेरे को बता ही दिया मैंने। कोकिलावन हम जिप्सी में थे सारे लड़के, तो अंदर एक जो है सांप तैर रहा था। सांप का मुंह होगा कम से कम 6 इंच बड़ा, या 6 इंच बड़ा, 9 इंच बड़ा, 12 इंच बड़ा, 1 फुट का मुंह होगा। वो पूरे जो है ना कुंड के अंदर जो है चक्कर लगा रहा। जिप्सी में जितने लड़के थे उनकी हिम्मत ही ना पड़े अंदर घुसने की। तो जो छोटू था, मैंने बताया एक लड़का था, समझ लो गुंडा बदमाश टाइप का, आई थिंक, याद नहीं मुझे, जिसने बिच्छू बूटी पहनी हुई थी। शनि का जो है ना, शनि प्रसन्न होता है बिच्छू बूटी से और तुम्हारे शमी के पेड़ से। बिच्छू बूटी बांधी हुई थी। कुछ पुलिस वाले भी जान पहचान वाले थे, उन्हें मैंने आई थिंक नीलम बंधवाया था। तो उसने छलांग लगाई, वो नहाया और मेरे को बाल्टी से नहलाया उसने। तो मेरे को है कोकिलावन में जितने भी पेड़ हैं वो जब से लगे हैं ना, जब से सृष्टि बनी है, जब से धरती बनी है, तब से कोकिलावन के पेड़ कटे ही नहीं हैं। 5-10 हज़ार साल में, या भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने के बाद कोकिलावन के पेड़ों को कभी काटा ही नहीं गया, नेवर। 2-3 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो ये तो 30-40 साल पुरानी बात है, जब समझ लो इस्कॉन टेम्पल एलिमेंट्री स्टेज पे था।
तब की बात है ये। तो जब मैं गया उस टाइम पे परमात्मा की दया से कई उद्योगपतियों से मुलाकात हुई। शनि जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, शनि उद्योगपतियों से लाभ कराता है। फिर मैंने बताया मेरे को एक कुछ लोग मिले जो डेली ना 1 करोड़ रुपया बैंक से निकालते थे। एक बैंक मैनेजर से सेटिंग थी उनकी। तो जैसे ही बैंक खुलना, बैंक से 1 करोड़ रुपया निकालना। एक हमें कंपनी मिली जो समझ लो आई थिंक दवाइयाँ बनाती थी, टायर बनाती थी, या कई ऐसे लोग थे जो हमें ना 10% की डिस्काउंट देते थे 1 करोड़ की परचेजिंग पे। तो एक बैंक मैनेजर से, जनरल मैनेजर था पता नहीं क्या था, उससे सेटिंग बनाई जिन लोगों के साथ में था। तो वो क्या करते थे, जैसे सुबह 10 बजे बैंक खुला 1 करोड़ रुपया बैंक से ले लिया। और हमें ना वो समझ लो दवाइयाँ हैं, टायर हैं, या जो भी सामान है ना, कोई भी आइटम 90 लाख रुपए में दे देता था। टेक्निकली 10% डिस्काउंट मिलती थी मार्केट रेट पे। तो एवरी डे हमने 20 लड़के रखे हुए थे जो उन लोगों ने 30-40 साल पहले। तो हमें 1 करोड़ का माल बिक गया 90 लाख में। 2% जो है बैंक मैनेजर लेता था। तब 1 नंबर की लॉटरियाँ निकला करती थी रियल बिल्डिंग के पीछे। रियल के पीछे ना 1 नंबर की लॉटरी निकला करती थी। तो उस टाइम की बात है ये, रियल बिल्डिंग के पीछे 1 नंबर की लॉटरी निकला करती थी। तो बैंक मैनेजर से दोस्ती थी उनकी, जिन लोगों के साथ था उन्होंने रोज़ सुबह जैसे ही बैंक खुलता 1 करोड़ रुपया बैंक से लेना, और समझ लो 1 करोड़ की दवाइयाँ खरीदनी। और उन्हें 3 बजे बैंक क्लोज़ होता था, बैंक का कैश क्लोज़ होता था। तो 3 बजे से पहले पहले 1 करोड़ रुपया दोबारा वापस कराना होता था। तो जो बैंक का मैनेजर था वो 2 लाख रुपया पर डे लेता था हमारे से। जो बैंक मैनेजर आया हमें डेली सुबह 10 बजे 1 करोड़ रुपया देता था। शाम को 3 बजे से पहले हमने जो है 1 करोड़ रुपया वापस जमा कराना होता था। टेक्निकली वो 1 करोड़ रुपया मुझसे लेते थे और 1 करोड़ 2 लाख रुपया वापस करते थे डेली, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन। तो टेक्निकली समझ लो बैंक मैनेजर आया 60 लाख रुपया महीना कमा रहा था। या बैंक मैनेजर रोज़ हमें सुबह 1 करोड़ रुपया देता था, 10 बजे 1 करोड़ रुपया देता था, और 3 बजे 1 करोड़ 2 लाख रुपया हम उसे वापस करते थे। 20 लड़के रखे हुए थे सेल के लिए। तो 20 लड़के डेली जो है समझ लो दवाइयाँ बेचते थे 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की दवाइयाँ बेचनी, क्योंकि हमें डिस्काउंट 10% मिल रही थी। मार्केट रेट से 10% डिस्काउंट थी। जो सेल्स मैनेजर आया, सेल डायरेक्टर आया, वो हमें जो है 10% डिस्काउंट पे टायर देता था या दवाइयाँ देता था, जो भी सामान देता था मार्केट रेट से 10% की डिस्काउंट। तो हमने रोज़ कैश परचेजिंग करनी 1 करोड़ की 10% पे। तो माल बेचना, पहले समझ लो डिस्काउंट पे माल बेचना हमें, क्योंकि डेली 1 करोड़ का माल बेचना होता था। और शाम को 3 बजे से पहले पहले 1 करोड़ का माल बेचना है। 2% डिस्काउंट पे, 3% डिस्काउंट पे, 4% डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे। डेली 1 करोड़ रुपया बैंक से निकालना है सुबह 10 बजे। डेली 1 करोड़ का माल खरीदना है और फिर डेली 1 करोड़ रुपया शाम को 3 बजे बैंक बंद होने से पहले, जब कैश की काउंटिंग होगी तो पैसा पूरा होना चाहिए ना। तो हमारे पास टेक्निकली 1 करोड़ रुपया होता था 10 से 2 के बीच में या 10 से 3 के बीच में जब बैंक खुलता था। और जो बैंक मैनेजर है वो भी बड़ा भारी रिस्क लेता था। टेक्निकली 2% 2 लाख रुपये पर डे उसे मिल रहा था। तो डेली 1 करोड़ रुपया आना, और 20 लड़के कैश काउंटिंग के लिए रखे हुए थे। पहले कैश गिन के लेना, फिर कैश गिन के लेना। डेली 1 करोड़ रुपये की काउंटिंग के लिए 20 लड़के जो हैं सुबह 10 बजे कैश गिनते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, माल बेचते थे, और बैंक बंद होने से पहले, तिजोरी बंद होने से पहले 1 करोड़ रुपये जो है जमा कराना। और ये फिर बाद में उन्होंने 1 करोड़ की कमेटी चलानी शुरू कर दी। सारे कमरे में नोट ही नोट, नोट ही नोट भरे होते थे। फिर उन्होंने एज ए बिल्डर काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन की। कोई 10 50 200 एकड़ ज़मीन खरीद ली, जहाँ सड़कें बनवाई, खंबे लगवाए, लोग बसाए, ज़मीनें बेची। 5,000 रुपये गज, 6,000 रुपये गज, 7,000 रुपये गज, 10,000 रुपये गज, 50,000 रुपये गज। पूरा एक शहर सा बसा दिया। सड़कें बनवा दी, खंबे लगवा दिए, किराने की दुकानें खुलवा दी, शॉपिंग मॉल बनवा दिए। सारे के सारा एक जो है ना ड्रामेबाजी थी।
डेली 1 करोड़ की कमेटी खुलती थी, हर रोज़, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन 1 करोड़ की कमेटी खुलनी। 1 नंबर की लॉटरी का काम था। आई थिंक रोज़ 1 करोड़ बैंक से निकालना, और बैंक से निकाल के बाद में मामला जो है भगवान की दया से ठीक हो गया। तो शनि धाम कोकिलावन जाने के बाद 2, 4, 5, 10, 15 साल तो ऐसे थे रॉयल। ब्रेकफास्ट पार्क रॉयल में, लंच हयात में, और डिनर जो है कभी ताज होटल में, ताज मानसिंह में, मौर्या होटल में, अशोका होटल में। लाइफ जो है वो बेटर दैन बेस्ट रही। और उसके बाद जो है वो समझ लो कोकिलावन में बीच में 2, 4, 5, 10, 15 साल गया ही नहीं। 7.5 लग गई तब भी कोकिलावन नहीं जा पाया। बुद्ध की महादशा लग गई तब भी कोकिलावन नहीं जा पाया। लेकिन कोकिलावन जाने के बाद जो है मेरे को कई